बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वो होता है जो जमीन की सतह से हो, जो ऊपर को देखा जाए। ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग, एक फ्लैग लगा हुआ है जिसके टॉप के ऊपर वो देखता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से देख रहा है टॉप लेवल पर 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट से उसका फासला कितना है, वो है 40 मीटर। उसका 40 मीटर फासला है फ्लैग पोस्ट, और उसका जो एंगल है, जो जाविया है, वो कितना है, वो है 60 मीटर, वो है 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइट of the post is equal x। उसको हमने x के इज इक्वल जो है ना वो कर लिया। तो अब देखें तो ये जो है, ये हमारे पास जो है हाइट मालूम करनी है, हमने इसको x के इक्वल कर लिया। तो अब देखें तो इसमें हमारे पास tan आता है, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बटा बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो है बी सी, और बेस हमारी क्या है, वो है ए बी। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल x बटा 40। अब tan 16 को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो ये आता है 1.7320, और इसी तरह आगे x इज इक्वल 14। तो अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो ऐसे करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा। तो इधर आ जाएगा x हमारे पास, और इधर आ जाएगा 17320 मल्टीप्लाई 14। तो x इज इक्वल ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 69.28 मीटर। तो ये आ जाएगा 69.28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल ये वाली होती है द वर्टिकल एंगल। उसके वर्टिकल एंगल जो ये जो टोटल एंगल है उसके कितना है, वो है 120। ठीक है बेस, उसकी जो बेस है ये टोटल ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। ये जो लेंथ है इसकी हमने ये मालूम करनी है। तो इन राइट ट्रायंगल वो ए डी और सी हमने ली, ए डी और सी। अब देखें तो ये 120 है, तो ये सारे का है, तो हाफ ऑफ इसको कर लेंगे। ये 60 डिग्री का जाविया, ये भी 60 डिग्री का जाविया, और ये जो लंबी लाइन होती है ये हमेशा 90 डिग्री का जाविया होता है। ठीक है, तो 90 इधर भी आ गया, और उधर ये वाला सबसे पहले हमने जाविया मालूम करना है, एंगल ए मालूम हमने करना है, और उसके बाद ये लेंथ जो है, जो डी और सी है, वो हमने मालूम करनी है। ये दो चीजें इसके अंदर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल मालूम करेंगे। तो दो एंगल हमें दिए गए हैं, जब मेजरमेंट एंगल ए, जब दो एंगल दिए गए हो तो उसमें से एक दोनों एंगल को माइनस कर दिया जाए तो बाकी का एक एंगल आ जाता है। टोटल एंगल की जो होती है वो 180 होती है। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल 30 डिग्री आ गया। अब हम देखें तो क्या है, यहाँ पर tan लगेगा, tan का tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है D और C, और बेस हमारी क्या है, वो है A और D। तो tan 13 इज इक्वल, अब वो x है, और बेस देखें तो ये टोटल 10 था एरिया, उसने टोटल एरिया जो दिया हुआ था वो अराउंड 10 था। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बन गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है,
अब tan 13 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 577, 0.577। इसको कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व किया और इधर x बटा 5 आ गया। अब देखें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर x आ जाएगा, इधर हमारे पास 0.577 मल्टीप्लाई 5। जब हमने x 5.7 मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारे पास आंसर आया 2.89 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ इसकी मालूम कर ली, जो इसकी ये लेंथ है वो 2.89 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ ट्री इज 72 मीटर इन हाइट। एक दरख्त है जो 72 मीटर ऊंचा है। फाइंड द एंगल, उसका जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 मीटर अवे। जो ये टॉप इसका पॉइंट है, इससे 100 मीटर अवे दूर जो है ना, वो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जो यहाँ टॉप पर देख रहा है, जो इसकी लंबाई है 72 मीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। और ये जो एंगल बन रहा है ये हमने बेसिकली मालूम करना है। तो ये एंगल मालूम करने के लिए हमें दो जो है ना वो साइडें मालूम है। तो tan लगेगा, tan इज इक्वल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस के, तो tan थीटा। अब आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है 72 और बेस हमारी कितनी है वो है 100। तो tan थीटा इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.72। अब इधर tan, ये tan इनवर्स होकर इधर जाएगा। देखें ये जिस तरह ये है tan थीटा इज इक्वल 0.72 है। अब नेक्स्ट में ये क्या करेगा, ये 0.72 ये नीचे tan इस तरफ आ जाएगा। उससे आगे वाले स्टेप में क्या करेगा, tan यहां से जब ऊपर जाएगा तो tan माइनस में आ जाएगा और आगे आएगा 0.72। तो ये आपको समझाने के लिए किया है। और यहां पर हम tan इनवर्स 0.72 और हमारे पास कितना आ जाएगा। अब थीटा जो है वो tan इनवर्स जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.7 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल है वो कितना है, वो 35.7 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 16 डिग्री विद द ग्राउंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। एक लैडर, एक जो सीढ़ी है वो लगी हुई है दीवार के साथ, जिस पर यहां से लेकर दीवार तक जो उसकी लंबाई है वो 10 मीटर है और ये ऐसे करके सीढ़ी लगी हुई है। इसका जो एंगल है वो है 16 डिग्री। अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये जो लैडर, ये जो सीढ़ी है इसकी हमने लंबाई क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC ये हमने कर ली। और फाइंड द लेट x हमने इसको सपोज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें तो दो ये वाले हमें मालूम करना है। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है साइन के अंदर। साइन थीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, P बटा H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोथेनियस। तो साइन उसके बाद 60 ये डिग्री है और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है वो है 10 और हाइट कितनी है x जो हमने मालूम करनी है। तो अब साइन 60 को जब हमने इस पर किया तो ये हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.866 इज इक्वल 10 बटा, अब इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, ऐसे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया x मल्टीप्लाई 0.866 इज इक्वल हमारे पास 10 आ गया। अब इधर रह गया x, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0.866। तो जब हमने इसको 10 को 0.866 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो रकम आई है वो आई है 11.55 क्या आएगा मीटर। तो ये इसकी